हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। सभी बच्चों को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज हम लोग जानने वाले हैं, आज साइंस कॉस्मिक इंस्टीट्यूट की तरफ से आज हम लोग क्लास 11th के चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है अपचयोपचार अभिक्रिया, जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन, आज उन्हीं के बारे में हम लोग जानने वाले हैं। तो सारे बच्चे एकदम से सारी चीजें लिखते चलिए, और जिनसे आप सभी को बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है ये। और क्लास 11th में अगर ये टॉपिक आप नहीं देखोगे तो क्लास 12th में आपके 5 नंबर छूट सकते हैं, और ये इनसे 5 नंबर के टॉपिक्स रहते हैं क्लास 12th में और एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसीलिए आप सभी बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इस टॉपिक को जानना जितने बेहतरीन ढंग से आप सभी बच्चे जानोगे, इनको करोगे, उतने अच्छे से आप एक एक चीजों को सीख पाओगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11th के चैप्टर नंबर 8 जिनका नाम है अपचयोपचार अभिक्रिया। क्या है बाबू? अपचयोपचार अभिक्रिया, जो कि सभी बच्चे अपने हेडिंग में देख चुके हैं, अपचयोपचार अभिक्रिया, ठीक ना। और इनका पार्ट 1 पहला लेक्चर है। इन्हीं लेक्चर के बारे में आज हम लोग जानने वाले हैं, बारीक से एक एक चीजों को देखने वाले हैं। तो चलिए, इनसे पहले हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करें, थोड़ी सी एक मोटिवेशन कोट हो जाए तो ज्यादा बेटर रहेंगे। तो हम लोग देखते हैं आज का कोट क्या है। कहता है, निगाहों में मंजिल थी, निगाहों में मंजिल थी, गिरे और गिरकर संभलते रहे। निगाहों में मंजिल थी, गिरे और गिरकर संभलते रहे। हवाओं ने बहुत कोशिश की, हवाओं ने बहुत कोशिश की, मगर चिराग आंधियों में भी जलते रहे, मगर चिराग आंधियों में भी जलते रहे। अगर आप इसी तरह निरंतर मेहनत करोगे तो क्या होती है कि हम लोग पढ़ते हैं तो गिरते हैं, थोड़ी बहुत सारी परेशानियां आती, गिरते हैं, लेकिन अगर आप निरंतर लगे हुए रहोगे, एक एक चीजों को करते रहोगे, तो आप एक ना एक दिन बहुत ही अच्छा मुकाम हासिल करोगे। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर और देखते हैं हम लोग क्या चीजें कर सकते हैं इसके अंदर। थोड़ी सी और हम लोग आज बात करने वाले हैं। ये है क्लास 11th। क्या है बाबू? क्लास 11th। सारे बच्चे एकदम से अपने कॉपी को नोट करते चलिएगा, कॉपी में इनको, जिनसे आप सभी को एक एक चीजों को पढ़ने में बहुत ही सहूलियत होगी। ये क्लास 11th है, और क्लास 11th का ये चैप्टर नंबर 8 पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? चैप्टर नंबर 8 पढ़ रहे हैं हम लोग, और ये क्लास 11th का चैप्टर नंबर 8 है। कौन सी चैप्टर नंबर है? ये चैप्टर नंबर 8 है हमारा। कितना? चैप्टर नंबर 8 है हमारा। सारे बच्चे एक एक चीजों को अच्छे से नोट करते चलिए, जिसका नाम है अपचयोपचार अभिक्रिया। क्या है बाबू? अपचयोपचार अभिक्रिया, जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या कहते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन के नाम से जानते हैं। आप सारे बच्चे एक एक चीजों को जानते चलिए, जितने बारीक से देखोगे उतने अच्छे से समझ पाओगे। तो सबसे पहली चीज, अभी हम लोगों को चैप्टर का नाम जाने, और इस चैप्टर का नाम है अपचयोपचार अभिक्रिया, जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या कहते हैं बाबू? रेडॉक्स अभिक्रिया। तो जानते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया होती क्या है। सारे बच्चे एक एक चीजों को बारीक से नोट करते चलिएगा। तो हम लोग जानेंगे रेडॉक्स। तो सबसे पहली चीजें आप सभी जान लो, रेडॉक्स जो शब्द है, क्या है? रेडॉक्स जो शब्द है, ये 2 चीजों से मिलकर के बना है, 2 शब्दों से मिलकर के बना है। कितने शब्दों से मिलकर के बना है बाबू? 2 शब्दों से, एक रेड और एक प्लस ऑक्स से। किससे? एक रेड और एक ऑक्स से। अगर आपसे पूछा जाए रेड का मतलब क्या होता है, तो सभी बच्चे आप सभी बताओगे रेड का मतलब होता है रिडक्शन। रेड का मतलब क्या होता है बाबू? रिडक्शन। क्या होता है? रेड का मतलब रिडक्शन, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं अवचयन। क्या कहते हैं बाबू? अवचयन या अवकरण के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? अवकरण, अवकरण या अपचयन के नाम से हम लोग जानते हैं इसे। किस नाम से? अवकरण या अपचयन के नाम से जानते हैं। और यही, और आगे थोड़ी सी और बात करें हम लोग, तो इनसे आगे थोड़ा सा और देखिए, तो हम लोग देखिए ऑक्स, ऑक्स जिसका मतलब होता है ऑक्सीडेशन। क्या मतलब होता है बाबू? ऑक्स, ऑक्स का मतलब होता है ऑक्सीडेशन। क्या होती है? ऑक्स का मतलब होता है ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन को हम लोग हिंदी में कहते हैं ऑक्सीकरण। क्या कहते हैं बाबू? ऑक्सीकरण। सारे बच्चे एक एक चीजों को बारीक से करते चलिएगा, जिनसे आप सभी को आने वाले वक्त में कोई तरह की दिक्कत नहीं हो। ऑक्सीकरण या नहीं तो इसी को कहते हैं उपचयन। क्या कहते हैं बाबू? उपचयन। क्या कहते हैं? उपचयन। तो अभी हम लोग बात किए चैप्टर का जो नाम है रेडॉक्स। रेडॉक्स जो है, रेडॉक्स शब्द 2 शब्दों से मिलकर के बना है, एक रेड और एक प्लस ऑक्स से। रेड का मतलब होता है रिडक्शन, जिसको हिंदी में कहते हैं अवकरण या अपचयन। क्या कहते हैं? अवकरण या अपचयन। और यही ऑक्स एक शब्द से
ऑक्स है, ऑक्स का मतलब होता है ऑक्सीडेशन, जिसे हम लोग कहते हैं ऑक्सीकरण या उपचयन के नाम से जानते हैं। तो अब हम लोग जानेंगे कि ये ऑक्सीकरण क्या होती है, अवकरण क्या होती है, रिडक्शन क्या होती है, और रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों ही चीजें क्या होती है, कैसे होती है, इन सारी चीजों के ऊपर अभी हम लोग बात करने वाले हैं। तो सारे बच्चे क्लियर है आप सभी के टॉपिक, एक एक चीजों को नोट करते चलिएगा जितना बेटर हो सके, ठीक है। चलो जी आगे और हम लोग बात करें, अगर अभी बात करते हैं हम लोग क्या कि इसमें रिडॉक्स रिएक्शन में सबसे पहला रिडक्शन के बाद हम लोग जो अभी पढ़ने वाले हैं, ये पढ़ने वाले हैं कि अपचयोपचय अभिक्रिया जो है, रिडॉक्स अभिक्रिया होती क्या है, इनका डेफिनेशन अगर आपसे कोई पूछ ले तो आप सभी क्या बताओगे, इनका आंसर क्या होना चाहिए। अपचयोपचय अभिक्रिया यानी रिडॉक्स रिएक्शन कहते किनको हैं, ये क्या होता है, इनको हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहली सिंपल सी भाषा है बाबू, कहता है वह रासायनिक अभिक्रिया, क्या वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण, क्या जिसमें ऑक्सीकरण एवं अवकरण, जिसमें ऑक्सीकरण एवं अवकरण दोनों ही साथ साथ होती है, दोनों ही साथ साथ होती है, तो उसे अपचयोपचय अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, तो उसे हम लोग अपचयोपचय अभिक्रिया कहते हैं। मतलब वैसा केमिकल रिएक्शन, ऐसे केमिकल रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक दूसरे के साथ साथ हो, रिडक्शन भी हो रहा, ऑक्सीडेशन भी हो रहा, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों ही साथ साथ हो, तो ऐसे रासायनिक अभिक्रिया को, ऐसे केमिकल रिएक्शन को हम लोग अपचयोपचय यानी रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। द केमिकल रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अकर सिमुलटेनियसली, मतलब एक साथ, को इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। मतलब जिसमें क्या हो, ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों की अभिक्रियाएं एकदम सिमुलटेनियसली चलता रहे, एक साथ चलता रहे, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं अपचयोपचय अभिक्रिया। क्या कहते हैं बाबू, अपचयोपचय अभिक्रिया। सारे बच्चे एक एक चीजों को जितने बारीक से आप सभी एक एक चीजों को जानोगे, नोट करोगे, उतना ही बेटर आप एक एक चीजों को समझ पाओगे। ठीक से अच्छे से जितने बारीक से आप सभी एक एक चीजों को करते चलोगे, उतने अच्छे से आप एक एक चीजों को समझते चलोगे, ठीक ना। सभी बच्चे एक एक चीजों को अच्छे से बारीक ढंग से देखते चलिए और एक एक चीजों को नोट करते चलिए अपने कॉपी में। चलिए थोड़ी सी और आगे चलते हैं। आप सभी बच्चे इनको एक एक चीजों को अच्छे से कॉपी में नोट कर लीजिए, जिनसे आप सभी को कोई तरह की दिक्कत नहीं होगी। अब हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं कि अपचयोपचय यानी रिडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, इनको हम लोग जान गए। और रिडॉक्स अभिक्रिया के अंदर, रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर हम लोग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन यानी अपचयन और उपचयन के बारे में हम लोग जानते हैं। तो इनको कितने भाग में क्लासिफाइड किया जा सकता है, बांटा जा सकता है, रिडॉक्स अभिक्रिया को कितने भाग में बांट सकते हैं, इनको हम लोग देखते हैं। अब चलते हैं अपचयोपचय अभिक्रिया का क्लासिफिकेशन देख लेते हैं, वर्गीकरण के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। अगर हम लोग इनको क्लासिफाइड करें, इस अपचयोपचय अभिक्रिया को अगर हम लोग क्लासिफाइड करें, तो ये कितने प्रकार के होते हैं, कैसे कैसे इनको बांटा जा सकता है, इनको अगर बात करें, इनको अगर देखें तो देखते हैं हम लोग ऑक्सीकरण जो और अपचयन जो अभिक्रिया होती है, इनको मेनली दो भागों में बांटा जा सकता है। कितने भागों में, दो भागों में बांटा जा सकता है। अगर कोई पूछे आपको ऑक्सीकरण और अवकरण ये दोनों की जो अभिक्रियाएं हैं, ये कितने भागों में बांटी जा सकती है, तो आप सभी बच्चे जान लो इनको दो भाग में बांट सकते हैं। एक है चीर सम्मत अवधारणा, क्या है बाबू, एक है चीर सम्मत अवधारणा। कितनी अवधारणा, कौन सी अवधारणा, चीर सम्मत अवधारणा। अगर कोई पूछेगा कौन सी अवधारणा, तो चीर सम्मत अवधारणा। कौन सी अवधारणा, चीर सम्मत, जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं बाबू क्लासिकल कंसेप्ट। क्या कहते हैं, क्लासिकल कंसेप्ट। इनको किस नाम से हम लोग जानते हैं इंग्लिश में, क्लासिकल कंसेप्ट कहते हैं इसे। क्या कहते हैं, क्लासिकल कंसेप्ट। और दूसरी और यही बात करें तो दूसरा कितने भागों में, किस भाग में बांटते हैं, तो इसको कहते हैं आधुनिक अवधारणा। क्या है, आधुनिक अवधारणा। कौन सी अवधारणा, आधुनिक अवधारणा, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं मॉडर्न कंसेप्ट। क्या कहते हैं, मॉडर्न कंसेप्ट, ठीक है, मॉडर्न कंसेप्ट। क्या कहते हैं बाबू, मॉडर्न कंसेप्ट। सारे बच्चे एक एक चीजों को ध्यान से सुनिए और एक एक चीजों को जानने की कोशिश कीजिए। जितने बारीक से आप एक एक चीजों को सुनोगे, उतने अच्छे से आप एक एक चीजों को कर पाओगे। अब देखो हम लोग बात किए अपचयन और ऑक्सीकरण, यानी ऑक्सीकरण और अवकरण, ये जो दो प्रोसेस है, इनको कितने भाग में बांटा गया, दो पार्ट में बांटा गया। एक
क्लासिकल कंसेप्ट जिनको चिर सम्मत अवधारणा कहते हैं, मतलब पुरानी अवधारणा। चिर सम्मत अवधारणा क्लासिकल कंसेप्ट का क्या मतलब हुआ? ओल्ड कंसेप्ट, पुरानी कंसेप्ट के अनुसार। और एक है आधुनिक अवधारणा यानी मॉडर्न कंसेप्ट, जो अभी के एज के हिसाब से हम लोग पहचानते हैं। तो चिर सम्मत अवधारणा का कोई टाइप नहीं है, लेकिन आधुनिक अवधारणाएं दो तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? आधुनिक अवधारणाएं दो तरह के होते हैं। एक है इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट, क्या है? एक है, इनको दो भागों में बांटा गया है। इसको कितने भाग में बांटा गया है? इनको दो भागों में बांटा गया है। इसको दो भागों में बांटा गया है। एक है इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट, क्या है बाबू? एक है इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट, एक है इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट। अगर कोई पूछे एक क्या है तो आप सभी बताओगे। एक है इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट और दूसरा है ऑक्सीडेशन नंबर कंसेप्ट। क्या है? ऑक्सीडेशन नंबर कंसेप्ट। दूसरा क्या है? ऑक्सीडेशन नंबर कंसेप्ट। ऑक्सीडेशन नंबर कंसेप्ट क्या है? ऑक्सीडेशन नंबर कंसेप्ट है। क्या है? ऑक्सीडेशन नंबर कंसेप्ट। सारे बच्चे एक एक चीजों को जानते चलो, बारीक से, जितने बारीक से आप सभी एक एक चीजों को जानोगे, पहचानोगे, उतने अच्छे से आप एक एक चीजों को कर पाओगे। तो अभी हम लोग बात की ऑक्सीकरण और अवकरण, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की बात करें तो इसे दो भागों में बांटा गया। एक चिर सम्मत अवधारणा यानी क्लासिकल कंसेप्ट और एक है आधुनिक अवधारणा जिसको कहते हैं मॉडर्न कंसेप्ट। चिर सम्मत अवधारणा का कोई टाइप नहीं है, लेकिन आधुनिक अवधारणाओं का दो टाइप है। मतलब आधुनिक अवधारणाओं से हम लोग कैसे जानेंगे कि ऑक्सीकरण हो रही है या अवकरण हो रही है? तो इनको इस आधार पे, इस बेसिस पे दो टाइप में बांटा गया है। एक है इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट। पहला कौन है? इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट, मतलब इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे हम लोग जानेंगे कि इनका ऑक्सीकरण हो रहा है कि अवकरण हो रहा है। और दूसरा है ऑक्सीडेशन नंबर कंसेप्ट, मतलब ऑक्सीकरण संख्या के आधार पर हम लोग जानेंगे कि इनका ऑक्सीकरण, रिडक्शन या ऑक्सीडेशन हो रही है, ये क्या चीजें हो रहा है। इन सारी चीजों को हम लोग जानेंगे इन सारी चीजों के अंदर। ठीक है, तो चलिए अभी हम लोग देखें कि अवकरण और ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को कितने पार्ट में बांटी जाती है। थोड़ी सी और हम लोग बात करें। अब हम लोग बात करते हैं आगे थोड़ा सा और। आप सभी बच्चे एक एक चीजों को बारीक ढंग से देखते चलिए, जानते चलिए, पहचानिए। जितने बारीक से आप सभी एक एक चीजों को जानोगे ना, उतने अच्छे से आप एक एक चीजों को अच्छे से कर पाओगे। ठीक ना? तो सबसे पहले अभी हम लोग जो बात करेंगे, ये बात करेंगे चिर सम्मत अवधारणाओं के बारे में। किसके बारे में? चिर सम्मत अवधारणाओं के बारे में। अगर कोई पूछे आपसे अभी हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो अभी हम लोग पढ़ने वाले चिर सम्मत अवधारणा यानी क्लासिकल कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं। क्लासिकल कंसेप्ट के आधार पर किनका ऑक्सीकरण हो रहा है, किनका अवकरण हो रहा है, मतलब किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किनका रिडक्शन हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन कैसे होता है, रिडक्शन कैसे होता है, इनको हम लोग जानते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। सारे बच्चे एक एक चीजों को बारीक से देखिएगा। अभी सबसे पहला हम लोग हेडिंग लिखें ऑक्सीकरण, जिसको हम लोग कहते हैं ऑक्सीडेशन। क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण, जिसको हम लोग कहते हैं ऑक्सीडेशन। क्या कहते हैं बाबू? ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन क्या कहता है, किसे कहते हैं, आप सभी देखिएगा, इनको अच्छे से नोट कीजिएगा अपने कॉपी में। कहता है वह प्रक्रम जिसमें ऑक्सीजन का योग, मतलब ऑक्सीजन जुड़ता हो, योग मतलब क्या? जुड़ता हो। हाइड्रोजन का वियोग, हाइड्रोजन क्या हो? वियोग होता हो, मतलब निकलता हो। विद्युत ऋणात्मक तत्व का योग, विद्युत ऋणात्मक तत्व का योग मतलब विद्युत ऋणात्मक तत्व क्या होते होंगे? जुड़ते हो। या नहीं तो विद्युत धनात्मक तत्व का वियोग, मतलब विद्युत धनात्मक तत्व इनसे निकलते हो, तो उसे हम लोग ऑक्सीकरण होना कहते हैं। अगर कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है और उस रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन आकर के जुड़ रहा है और हाइड्रोजन निकल रहा है, विद्युत ऋणात्मक तत्व आकर के जुड़ रहा है और विद्युत धनात्मक तत्व निकल रहा है, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग ऑक्सीकरण होना कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? ऑक्सीकरण होना कहते हैं, जिसमें ऑक्सीजन आए, हाइड्रोजन जाए, विद्युत ऋणात्मक तत्व आए और विद्युत धनात्मक तत्व बाहर निकले, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण होना कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं। इंग्लिश में अगर बात करें तो कहता है द प्रोसेस इन विच एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऐसा प्रोसेस जिसमें ऑक्सीजन क्या होता हो? ऐड होता हो। ऑक्सीजन क्या होता हो? ऐड होता हो, जुड़ता हो। सेपरेशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन सेपरेट होता हो, निकलता हो। एंड एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स क्या होता हो? ऐड होता हो। और सेपरेशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, जिसमें इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट सेपरेट हो, निकलता हो,
तो टेक प्लेस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग, ऐसे रिएक्शन होना को हम लोग क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? ऑक्सीडेशन कहते हैं। कोई दिक्कत? सारे बच्चे एक ही चीजों को अच्छे से बारीक ढंग से देखते चलिए, जिनसे आप सभी को कोई तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी। सारे बच्चे एक एक चीजों को बारीक से नोट भी करते चलो अपने कॉपी में, जिससे आप सभी एक एक चीजों को अच्छे से बारीक ढंग से समझते चलोगे और आप एक एक चीजों को जान पाओगे। सारे बच्चे जितने फास्ट, अच्छी तरीके से, जितने अच्छे से नोट करोगे उतने अच्छे से आप एक एक चीजों को समझ पाओगे, ठीक ना। चलो जी, थोड़ी सी अब इनका ऑक्सीकरण होना हम लोग जान गए। ऑक्सीकरण किसे कहेंगे, कैसे कैसे रिएक्शन होंगी तो हमें इसे ऑक्सीकरण कहेंगे। तो हम लोग देखते हैं कुछ एग्जांपल्स के थ्रू इनको और जानने की और बेहतरीन ढंग से जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे ऑक्सीकरण कह सकते हैं, ऑक्सीकरण क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल नॉलेज लेते हैं हम लोग, ठीक ना। सभी बच्चे एक एक चीजों के ऊपर बारीक से ध्यान देना। तो हम इस पे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। आप सारे बच्चे एक एक एग्जांपल को बारीक से देखने की कोशिश करना, समझने की कोशिश करना। पहला हम लोग लेते हैं कार्बन और प्लस लेते हैं ऑक्सीजन। और ये कार्बन और ऑक्सीजन दोनों मिलकर के बना देता है क्या? हम लोगों को बना देता है CO2। अब ये हमारा एक रिएक्शन एग्जाम्पल दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? एक रिएक्शन दिया हुआ है। अब इस रिएक्शन के थ्रू हमें पहचानना है बाबू, आप सभी को बतलानी है कि अब बताओ कि यहाँ ऑक्सीकरण हो रहा है कि अवकरण हो रहा है, कैसे जानेंगे? तो यहाँ देखो, सबसे पहली चीजें हम लोग देख रहे हैं कार्बन, और तीर के इस साइड हम लोग देखें क्या? CO2। मतलब कार्बन यहां अकेले था और यहां इस कार्बन के साथ कौन जुड़ा? ऑक्सीजन जुड़ा है। क्या हुआ है? ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। तो ऑक्सीजन का क्या हुआ है बाबू? यहां हम लोग देखेंगे ऑक्सीजन का O का योग हुआ है। O का क्या हुआ है? योग हुआ है। O का योग क्या हुआ है? O का योग हुआ है, यानी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ है। क्या हुआ है बाबू? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन ऐड हुआ है। क्या हुआ है? ऑक्सीजन ऐड हुआ है। तो इसे हम लोग कहेंगे ऑक्सीकरण। क्या कहेंगे बाबू? इसे हम लोग कहेंगे ऑक्सीकरण। क्या कहेंगे? ऑक्सीकरण। सारे बच्चे अच्छे से जान रहे हो ना, इसमें ऑक्सीजन का ऐड हुआ है तो इसे हम लोग कहेंगे ऑक्सीकरण, यानी ऑक्सीडेशन के नाम से इसे हम जानेंगे। किस नाम से जानेंगे? ऑक्सीडेशन के नाम से। कार्बन अकेले था और इस कार्बन में ऑक्सीजन आकर के जुड़ा, तो कार्बन में ऑक्सीजन का क्या हो रहा है? योग हो रहा है। कार्बन में ऑक्सीजन का योग हो रहा है तो इसे हम कहेंगे ऑक्सीकरण। क्या कहेंगे बाबू? ऑक्सीकरण। आप सारे बच्चे एक एक एग्जाम्पल को बारीक ढंग से अच्छे से देखो और समझ करके एक एक चीजों को नोट करते चलिए, जिनसे आप सभी को आने वाले वक्त में कोई तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी तो एक एग्जाम्पल देखें। अब दूसरे नंबर एग्जाम्पल की अगर बात करें, हम लोग लेते हैं एक एग्जाम्पल NH3। सारे बच्चे एक एक चीजों को बारीक से देखते चलिएगा, जिनसे आप सभी को कोई तरह की प्रॉब्लम नहीं हो। NH3O2, और ये दोनों आपस में जुड़े, ये दोनों क्या हुए? आपस में जुड़े, तो बना दिए N2 प्लस H2O बना दिए। अब ये सारा रिएक्शन है हमारे पास। अब इसको हम लोग थोड़ा सा बैलेंस कर लेते हैं। अगर बैलेंस देखें तो इधर कितना नाइट्रोजन अगर 4 ले, कितना ले? नाइट्रोजन 4, तो यहाँ भी नाइट्रोजन कितने होंगे? 4 करने होंगे, 2 दूनी 4 नाइट्रोजन। हाइड्रोजन कितना हो गया? 4 तिया 12, तो हाइड्रोजन यहाँ कितने करने होंगे? 12, 6 दूनी 12 होंगे। ऑक्सीजन कितने हो गए? 6, यहाँ कितना है? 2, 3 ऑक्सीजन। ये बैलेंस हो गया हम लोगों का। अब बैलेंस पे उतना ध्यान नहीं देना, मेनली हम लोगों को देखना है कि यहाँ ऑक्सीजन आ रहा, हाइड्रोजन जा रहा, या विद्युत धनात्मक तत्व जा रहा है या विद्युत ऋणात्मक तत्व आ रहा है। ये मेनली हमको देखना है, ऑक्सीकरण अवकरण देखनी है हमको। तो हम लोग देखते हैं इसमें क्या चीजें हो रही है, कैसे हम लोग इनको छांटेंगे, पहचानेंगे। यहाँ देखो NH3 हमारे साथ, यहाँ नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। और यहाँ नाइट्रोजन क्या है? अकेले है बाबू। यहाँ क्या है? नाइट्रोजन अकेले है। यहाँ नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन है और यहाँ नाइट्रोजन क्या हुआ? अकेले है। तो हम लोग क्या देखें, यहाँ नाइट्रोजन में हाइड्रोजन था, और यहाँ क्या हुआ? नाइट्रोजन से हाइड्रोजन निकल गया। क्या हो गया? नाइट्रोजन से हाइड्रोजन निकल गया, मतलब हाइड्रोजन का क्या हुआ? वियोग हुआ है। क्या हुआ? वियोग हुआ है। मतलब
रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन रिमूव कर चुका है, यहां से निकल चुका है, तो हाइड्रोजन का वियोग, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है। यहां हम लोग सिंपल सा हम लोग जानेंगे, इनको कह सकते हैं एकदम सिंपली, हम लोग यहां देखेंगे क्या हाइड्रोजन का वियोग हुआ है, क्या हुआ है? H का वियोग हुआ है। क्या हुआ है बाबू? H का वियोग। जब H का वियोग हो मतलब रिमूवल ऑफ, क्या कहेंगे इसे? रिमूवल ऑफ, हम लोग इसे कहेंगे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन रिमूव किया है तो इसे हम लोग कहेंगे ऑक्सीकरण। क्या कहेंगे बाबू? इसे ऑक्सीकरण के नाम से जानेंगे। किस नाम से जानेंगे? ऑक्सीकरण के नाम से जानेंगे। आप सारे बच्चे एक एक चीजों को बारीक से देखिए, जितने बारीक से देखोगे उतने अच्छे से समझोगे। इसे क्या कहेंगे? ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीडेशन के नाम से हम लोग जानेंगे। किसके नाम से जानेंगे? ऑक्सीडेशन के नाम से जानेंगे। सारे बच्चे एक एक चीजों को बारीक ढंग से करते चलिए। जितने बारीक से आप सभी एक एक चीजों को, एक एक एग्जाम्पल को देखोगे उतने अच्छे से आप एक एक चीजों को समझ पाओगे। एक एक चीजों को नोट करते चलिए जिनसे आप सभी को आने वाले वक्त में कोई तरह की प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़े। ठीक है, चलो जी थोड़ी सी और आगे हम लोग बढ़ते हैं और इसका 2 एग्जांपल लिए 4 कंडीशन पढ़े थे। इन चारों कंडीशन को हम लोग देखते हुए आगे एग्जांपल को समझते हैं हम लोग। अब तीसरे नंबर एग्जांपल की अगर बात करें तो आप सारे बच्चे एकदम से 3-3 एग्जांपल्स हम लोग देखेंगे, सारी चीजों को देखेंगे बारीक से। एक एग्जांपल लेते हैं FeCl2। क्या लिए? FeCl2 लेते हैं। क्या लेते हैं? FeCl2। और इसमें ऐड किए किसको? Cl2 को ऐड किए। किसको ऐड किया बाबू? Cl2 को। और जब इसमें Cl2 ऐड किए तो बना दिया क्या? FeCl3 बना दिया। क्या बना दिया? FeCl3। तो हम लोग देखें यहां Fe के साथ Cl, Fe के साथ क्या है बाबू? Cl है। और Fe के साथ कितने Cl है? 2 Cl और एक Cl यहां ऐड हो गया। मतलब Cl क्या है? विद्युत ऋणात्मक तत्व है। क्या है? विद्युत ऋणात्मक तत्व है। तो और विद्युत ऋणात्मक तत्व यहां 2 था, यहां 3 हो गया। मतलब यहां विद्युत ऋणात्मक तत्व का क्या हो रहा है? योग हो रहा है। क्या हो रहा है? विद्युत शॉर्टकट में लिख रहे हैं विद्युत को, विद्युत ऋणात्मक तत्व का योग, विद्युत ऋणात्मक तत्व का योग। मतलब क्या हो रहा है? यह एडिशन हो रही है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट यहां क्या हुआ है? ऐड हुआ है। जब ऐड होता है विद्युत ऋणात्मक तत्व तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण होना कहते हैं। इसे क्या कहते हैं हम लोग बाबू? ऑक्सीकरण। मतलब यहां हमारा क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या हो रहा है बाबू? ये से हम लोग क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन कहेंगे। क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन। क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन। आप सारे बच्चे एक एक चीजों को बारीक ढंग से देखते चलो, अच्छे से देखो। जितने बारीक से देखोगे, जितने बारीक से समझने की कोशिश करोगे उतने बारीक से आप एक एक चीजों को जान पाओगे, समझ पाओगे। एक और एग्जांपल लेते हैं इसके ऊपर। और एग्जांपल 4 कंडीशन पढ़े थे तो चारों एग्जांपल हम लोग इनको देखते हैं, करने की कोशिश करते हैं। जितने बारीक से आप सभी एक एक चीजों को जानोगे उतने अच्छे से समझ पाओगे। एक एग्जांपल लेते हैं Ki एंड प्लस H2O। Ki में क्या जोड़ते हैं? H2O जोड़ते हैं। और तब देखते हैं हम लोग यहाँ क्या बना? I2। क्या बना? यहां हम लोग देखें, यहां बना I2 एंड प्लस यहां बना देता है क्या? KOH। क्या बना देता है? KOH एंड प्लस O2। ये बना हमारा केमिकल रिएक्शन दिया हुआ है। अब इसमें हम लोगों को देखना कि यहाँ हो क्या रहा आखिर। तो यहाँ देखिए, अगर हम लोग बात करें यहाँ अगर, तो हम लोग देखिए यहाँ K के साथ I है, K विद्युत धनात्मक तत्व और I जुड़ा है। और यहाँ K से क्या हुआ है? I के साथ से निकल गया है। K क्या था? धातु है, विद्युत धनात्मक तत्व होगा। धातु क्या होता है? धनात्मक तत्व होता है। तो ये क्या है? पोटेशियम धातु था, विद्युत धनात्मक तत्व था और इस तत्व से विद्युत धनात्मक तत्व बाहर निकल गया। मतलब विद्युत धनात्मक तत्व का क्या हुआ है? वियोग हुआ है। विद्युत धनात्मक तत्व निकल गया मतलब क्या हुआ? विद्युत धनात्मक तत्व का वियोग। ये विद्युत धनात्मक तत्व का वियोग मतलब रिमूव किया है। मतलब इसको हम लोग कहेंगे रिमूवल। क्या कहेंगे? रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का रिमूवल ही क्या कहलाता है? ये कहलाता है क्या? ऑक्सीकरण। क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। क्या कहलाता है बाबू? ऑक्सीकरण।
ऑक्सीकरण, और इंग्लिश में इसे कहते हैं हम लोग ऑक्सीडेशन। क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन। आप सारे बच्चे एक एक चीजों को बारीक ढंग से करते चलो, जितने बारीक से एक एक चीजों को करोगे, समझोगे, उतने अच्छे से आप एक एक चीजों को जान पाओगे। नोट करते चलो बाबू एक एक चीजों को अपने कॉपी में, और सारी चीजों को एक एक चीजों को अच्छे से एकदम नोटिस करते चलो, जिनसे आप सभी को आने वाले वक्त में कोई तरह की प्रॉब्लम फेस नहीं करने पड़े। ठीक ना? सभी बच्चे एक एक चीजों को अच्छे से बारीक ढंग से करते चलिए, जिनसे आप सभी को कोई तरह की दिक्कत नहीं होगी आने वाले वक्त में। ठीक ना? जस्ट इनका अपोजिट अब हम लोग बात करेंगे किसके? अवकरण के बारे में। किसके बारे में? अवकरण के बारे में। अभी हम लोग जाने ऑक्सीकरण क्या होती है, ऑक्सीकरण कहते हैं किसको, कैसा होता है ऑक्सीकरण। ये अभी हम लोग चिर सम्मत अवधारणाएं, क्लासिकल कंसेप्ट जान रहे हैं। क्या जान रहे हैं? क्लासिकल कंसेप्ट, पुरानी अवधारणाओं के अनुसार जान रहे हैं, मॉडर्न कंसेप्ट नहीं जान रहे हैं। थोड़ा सा और हम लोग जानेंगे, उनसे पहले अब हम लोग बात करेंगे अवकरण के बारे में। किसके बारे में? अवकरण के बारे में। सभी बच्चे अपने कॉपी में हेडिंग बनाओ, अवकरण। क्या बनाओ? अवकरण, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं रिडक्शन। जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं वो इंग्लिश में नोट करते चलिए, और जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं वो हिंदी में नोट करते चलिए। ठीक है? अब हम लोग बात करेंगे अवकरण की। किसकी बात करेंगे? अवकरण, जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं रिडक्शन। क्या कहते हैं बाबू? रिडक्शन। तो अभी हम लोग यही रिडक्शन के बारे में बात करने वाले कि ये रिडक्शन अवकरण होती क्या है, किसको कहते हैं आखिर रिडक्शन अवकरण। तो आप सभी बच्चे जान लो, रिडक्शन जस्ट क्या होगा? ऑक्सीकरण का उल्टा होगा, अपोजिट होगा। वहां O जुड़ा था तो यहां O निकलेगा, और वहां H निकला था तो यहां H जुड़ेगा। जस्ट अपोजिट होगा सारी चीजों का, बाकी प्रोसेस सारा सेम ही होगा। ठीक है? अब देखो सिंपल लिखा है, वह प्रक्रम जिसमें हाइड्रोजन का योग, हाइड्रोजन क्या हो रहा है? योग हो रहा है, जुड़ रहा है, और ऑक्सीजन का वियोग, और ऑक्सीजन क्या हो रहा है? रिमूव कर रहा है। विद्युत ऋणात्मक तत्व का वियोग, और विद्युत ऋणात्मक तत्व क्या हो रहा है? निकल रहा है, और विद्युत धनात्मक तत्व का योग, विद्युत धनात्मक तत्व इसमें आकर के जुड़ रहा है, तो उसे हम लोग अवकरण होना कहते हैं। क्या कहते हैं? अवकरण यानी रिडक्शन होना कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? रिडक्शन का होना कहते हैं। द प्रोसेस इन विच एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, जिसमें ऐड होता हो कौन? हाइड्रोजन, और सेपरेशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन सेपरेट होता हो, निकलता हो, और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, एडिशन ऑफ एडिशन ऑफ इलेक्ट्रो नहीं, यहाँ एडिशन नहीं बाबू होगा, यहाँ सेपरेशन होगा। क्या होगा? यहाँ सेपरेशन लिख देना आप सभी, सेपरेशन ऑफ, यहाँ लिखना सेपरेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स, और यहाँ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट ऐड होता हो तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? रिडक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? रिडक्शन कहते हैं। कोई दिक्कत? जिसमें हाइड्रोजन का योग, हाइड्रोजन आकर के जुड़ता हो, और ऑक्सीजन का वियोग, ऑक्सीजन निकलता हो, विद्युत ऋणात्मक तत्व भी निकलता हो, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का सेपरेट होना, और विद्युत धनात्मक तत्व यानी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का ऐड होना ही क्या कहलाता? अवकरण यानी रिडक्शन कहलाती है। क्या कहलाती है? रिडक्शन। तो अभी हम लोग जान पाए रिडक्शन क्या होती है, किसको कहते हैं रिडक्शन, ये सारी चीजों को हम लोग जान पाए। थोड़ी सी और हम लोग आगे चल करके बात करते हैं, आगे देखते हैं इनके कुछ एग्जांपल्स को लेकर के, एग्जांपल्स क्या क्या चीजें हो सकती है, इनके ऊपर थोड़ा सा बात हम लोग करते हैं, और देखते हैं कि क्या क्या चीजें हम लोग जान सकते हैं इसके अंदर। चलिए सारे बच्चे एक एक चीजों को बारीक ढंग से करते चलिए, जितने बारीक से आप एक एक चीजों को जानोगे, समझोगे, उतने अच्छा होगा आप सभी के लिए। कुछ एग्जांपल्स हम लोग इनके ऊपर लेते हैं और इन एग्जांपलों के ऊपर बात करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, N2 + H2 क्या लिए? यहाँ नाइट्रोजन और यहाँ लिए हाइड्रोजन, और ये दोनों नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों मिलकर के क्या बना दिए? हमारे पास यहाँ बना दिए NH3। क्या बना दिए बाबू? NH3। तो हम लोग देखिए नाइट्रोजन अलग था, हाइड्रोजन अलग था, और ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों अलग अलग परमाणु आपस में मिल करके क्या बना दिया? NH3 बना दिया। क्या बना दिया? NH3। तो हम लोग सिंपली इसमें बोल सकते हैं कि नाइट्रोजन यहाँ क्या था? अलग था, नाइट्रोजन अलग था, और इसमें हाइड्रोजन आकर के क्या हुआ? जुड़ा है। तो इसमें क्या हुआ? हाइड्रोजन का योग हुआ है। क्या हुआ है बाबू? हाइड्रोजन का योग हुआ है, यानी H का योग क्या होगा बाबू? H का योग हुआ है। क्या हुआ है? H का योग।
यानी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। क्या हुआ है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। क्या हुई है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन यहां ऐड हुआ। जब हाइड्रोजन ऐड होगा तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? इसे हम लोग कहेंगे अवकरण। क्या कहेंगे बाबू? इसे हम लोग कहेंगे अवकरण। इंग्लिश में हम लोग इसे कहेंगे रिडक्शन। यहाँ क्या हो रही है? रिडक्शन हो रही है। क्या हो रही है बाबू? रिडक्शन। क्या कहेंगे इसे? रिडक्शन के नाम से जानेंगे। ठीक है, एक एग्जांपल हम लोग देखिए और दूसरा एग्जांपल अगर हम लोग बात करें और दूसरे एग्जांपल्स को लेते हैं और देखते हैं इसमें क्या क्या चीजें हो सकती हैं। एक दूसरा एग्जांपल अगर हम लोग बात करें तो इसमें दूसरे एग्जांपल्स की अगर बात करें तो यहां लेते हैं CuO एंड प्लस क्या लिए? CuO एंड प्लस H2 लिए। क्या लिए? H2। और ये दोनों मिलकर के क्या बना दिया? इन दोनों मिलकर के बना दिया Cu प्लस H2O। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं यहां Cu के साथ ऑक्सीजन है। Cu के साथ यहां क्या है बाबू? ऑक्सीजन है। Cu के साथ क्या है? ऑक्सीजन है। और यहां Cu क्या हो गया? ऑक्सीजन से निकल गया। क्या? ऑक्सीजन Cu से निकल गया। तो मतलब ऑक्सीजन क्या हुआ है? यहां वियोजित हुआ है, वियोग हुआ है। ऑक्सीजन का वियोग हुआ है। O का वियोग, ऑक्सीजन का वियोग और ऑक्सीजन का निकलना, ऑक्सीजन का निकलना यानी रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ये क्या कहलाता है? ये हमारा अवकरण कहलाता है। क्या कहलाता है बाबू? इसे हम लोग क्या कहते हैं? अवकरण के नाम से जानते हैं। इंग्लिश में इसे हम लोग रिडक्शन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? रिडक्शन के नाम से जानते हैं। आप सारे बच्चे एक एक चीजों को बारीक ढंग से करते चलिए, जिनसे आप सभी बच्चों को कोई तरह की प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है ना? सारे बच्चे जितने बारीक से एक एक चीजों को करोगे उतने अच्छे से आप एक एक चीजों को सीखते चलोगे। चलो दूसरा एग्जाम्पल देखिए और एक एग्जाम्पल लेते हैं तीसरा और देखते हैं हम लोग क्या क्या हो सकती है इसके तीसरे एग्जाम्पल के अंदर। इन सारी चीजों को हम लोग एक एक करके देखते हैं। यहां लेते हैं Hg2Cl2 ये लिए और इनको इसमें ऐड करते हैं SnCl2 को। किसको? SnCl2 को। और ये दोनों मिलकर के रिएक्ट करता और रिएक्ट करके हमारे पास बन जाता है Hg एंड प्लस SnCl4। यह हमारे पास बनेगा SnCl4। क्या बनेगा? SnCl4। तो अगर हम लोग यहां देखें थोड़ा सा अच्छे से आप सभी देखना, यहां क्या था? Hg के साथ Cl2 जुड़ा था। कौन जुड़ा था? Cl2 जुड़ा था। और यहां से Hg से क्या हुआ? Cl निकल गया और ये Sn के साथ अटैच हो गया। मतलब Hg यहां अकेले हो गया। और आप सभी को तुरंत बताए थे Cl क्या है? विद्युत ऋणात्मक तत्व है। कैसा तत्व है? विद्युत ऋणात्मक तत्व। कैसा तत्व है? विद्युत ऋणात्मक तत्व। विद्युत ऋणात्मक तत्व। और विद्युत ऋणात्मक तत्व क्या हो रहा है? निकल रहा है। विद्युत ऋणात्मक तत्व का वियोग हो रहा है। क्या हो रहा है बाबू? वियोग यानी रिमूव कर रहा है। तो रिमूवल ऑफ क्या? रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का निकलना ही क्या कहलाता है? अवकरण कहलाता है। क्या कहलाता है बाबू? अवकरण। क्या कहलाता है? अवकरण, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं रिडक्शन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? रिडक्शन के नाम से जानते हैं। सारे बच्चे एक एक चीजों को बारीक से देखते चलिए। जितने बारीक से आप सभी एक एक चीजों को देखोगे, समझोगे, उतने अच्छे से एक एक चीजों को जान पाओगे। आप सभी बच्चों को कोई तरह की प्रॉब्लम भी हो रही है इनको समझने में? नहीं ना? चलो जी थोड़ी सी और आगे हम लोग बढ़ते हैं और एक एग्जाम्पल और लेते हैं, तो सारी चीजें हम लोगों को अच्छे से क्लियर हो पाएगी। सारे बच्चे एक एक चीजों को देखते चलिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की, एग्जाम्पल नंबर 4। क्योंकि 4 चीजें, 4 कंडीशन हम लोग पढ़े, तो चारों एग्जाम्पल्स को हम लोग इनके बेसिस पे देख लेते हैं सारी चीजें क्या क्या हो सकती है। तो पहला लेते हैं Al प्लस Cl2। Al प्लस Cl2 और इन दोनों को ऐड किए और इन दोनों को ऐड करने पर हमारा बन जाता है AlCl3। क्या बनता है बाबू? AlCl3। ठीक है, तो हम लोग देखिए यहाँ Al क्या था? अकेले था। और सॉरी, Al तो अकेले नहीं, ये यहाँ Cl और Al है ना, दोनों आपस में रिएक्ट किया। तो यहाँ Cl के साथ Al नहीं जुड़ा था, लेकिन यहाँ Cl के साथ Al जुड़ा है। Cl के साथ क्या हुआ है? Al जुड़ा हुआ है। Cl के साथ Al जुड़ा हुआ है। तो यहाँ विद्युत धनात्मक तत्व है Al क्या है? विद्युत धनात्मक तत्व है। कैसा तत्व है? विद्युत धनात्मक तत्व। और विद्युत धनात्मक तत्व यहाँ क्या हुआ? जुड़ा है। यहाँ विद्युत धनात्मक तत्व
तत्व का योग हुआ है, आकर के जुड़ा है। और विद्युत धनात्मक तत्व का योग यानी एडिशन ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट, ठीक है। और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट जब ऐड हुआ हो तो उसे हम लोग कहते हैं क्या, अवकरण। क्या कहते हैं बाबू, उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, अवकरण, यानी इंग्लिश में हम लोग कहते हैं रिडक्शन। तो हम लोग देखें इसे हम लोग क्या कहेंगे, रिडक्शन के नाम से जानेंगे। तो अभी हम लोग देखें चिर सम्मत अवधारणाओं से ऑक्सीकरण किसे कहेंगे और अवकरण कैसे कहेंगे। आप सभी बच्चे जरूर कमेंट सेक्शन में बताना कि आप सभी बच्चों को कैसा आज का वीडियोज लगा। अगर कुछ भी सीख मिलता हो हमारे जरिए तो आप सभी बच्चे मेरे लिए थोड़ा सा इस चैनल को सब्सक्राइब करके, लाइक करके, कमेंट करना और बताना हमें कैसा लगा और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लक।